वेलकम टू पिप्स पल्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट एक एनालिसिस वीडियो के बाद मैंने उसी के अगले दिन या उससे अगले दिन एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि एक लेवल तक गोल्ड आ रहा है और जैसे ही उस लेवल पे गोल्ड आएगा आप लोगों ने वहां से बाय लेनी है। और फिर आप लोगों के सामने है रिजल्ट क्या होगा उसका। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो शॉर्ट दिखाया था जिसके अंदर मैंने वो बोला था देता। और अब मेरे जिस लेवल पे आ रहा है वो लेवल बनता है ये वाला। जल्दी से मार्क कर ले 3314 और 3295। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दीदी के ऊपर चले, ये वाला लेवल और ये वाला जेड, ये दोनों एक ही जगह अलाइन हो रहे हैं। अगर यहाँ से हम लोग को कोई बाय की एंट्री मिली या दोबारा से सूडो स्ट्रक्चर बनता हुआ मिला या डबल बॉटम मिला या आरएसआई डाइवर्जेंस मिली, यहाँ से बाय लेना पहला टारगेट होगा हमारा यहाँ का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ से। अब आप लोगों ने ये शॉर्ट देख ली हो तो आप लोगों ने इस लेवल से फायदा उठा लिया होगा। आप लोगों के सामने ये वही सेम जोन है जहां पे मार्केट ने दोबारा एक सिर्फ टेस्ट दिया है और टेस्ट देने के बाद वहां से उसने जो बाई कंटिन्यू की है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 123 पिप्स की है। और 123 पिप बिल्कुल छोटी अमाउंट नहीं है, एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अगर आप लोगों ने ये ट्रेड ली है तो भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लो, बिकॉज इस तरह के अमेजिंग प्रॉफिट्स आप लोगों को हर हफ्ते देखने को मिलेंगे। अब मैंने आपको उस वीडियो के अंदर इसका टारगेट भी बता दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके एक बार दोबारा वो शॉर्ट देख सकते हैं और देखने के बाद उनको आइडिया हो जाएगा कि वो लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उस लेवल पे ऐसा क्या था कि वहां से गोल्ड ने बाई के अंदर जाना था। अब हम लोग चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है और हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीकली से। वीकली चार्ट की तरफ देखें तो वीकली के ऊपर ये दोबारा से एक बार बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है और अगर वीकली इसी तरह क्लोज हुई तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और हो सकता है हम लोग को नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। अगर डेली की तरफ देखें तो डेली के अंदर ये अपने कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहा है और ये अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से हम लोग की बाय चली है इस जोन से। मैं जोन मार्क कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये बाय चलने के बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना के गई है जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी। यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। इसने 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद भी अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और अगर किया भी तो उसने H4 के अंदर एक छोटा सा ब्रेक दिया और छोटा सा ब्रेक देने के बाद वो वापस नीचे आ गया था। उसने H4 के अंदर उस लेवल को पेनिट्रेट करने के बाद दोबारा से नीचे आया और नीचे आकर उसने इस लेवल का टेस्ट दिया है जिसके अंदर मैंने लास्ट शॉर्ट के अंदर और लास्ट अपने एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती मार्केट बाय के अंदर है। मार्केट ने वहाँ से सूडो स्ट्रक्चर बनाया, दोबारा से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक H4 का लेवल रहता था वहाँ पे, मैंने आप लोगों को वही मार्क करके दिया था जोन के अंदर। वो H4 का लेवल उसने टेस्ट किया और उसके बाद ये बाय के अंदर जा रहा है। अब इसका जो पहला टारगेट मैंने आप लोगों को शॉर्ट के अंदर भी बताया था वो ये था। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये अपना डेली का कंटिन्यूएशन देगा और जैसे ही डेली का कंटिन्यूएशन देगा हमारे पास गोल्ड का एक नया ऑल टाइम हाई। अब हम लोग जल्दी से H4 की तरफ देखते हैं बिकॉज डेली के ऊपर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर हम लोग इसको दोबारा से वहाँ से रिट्रेसमेंट की तरह एक सेल वहाँ से पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक जो चांसेस नज़र आ रहे हैं ये इसको ब्रेक कर जाएगा और कंटिन्यूएशन देने के ज़्यादा चांसेस है। 4 आवर में चलें तो 4 आवर का वो जोन बड़ा ज़बरदस्त चला है। मैं आप लोगों को जोन दोबारा दिखा दूँ। ये वाला जोन था हमारा, ये मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट दिया। जिन्होंने इस कैंडल की यहाँ से बाय ली है यहाँ पे उनका एसएल होना चाहिए था और आप लोगों के सामने उन्होंने कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया और वो स्टिल होल्ड करें, अपनी मैक्सिमम बुकिंग कर लें और छोटी लॉट के साथ इसको होल्ड करें जितना वो कर सकते हैं। अभी मैं जोन हटाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि नेक्स्ट कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहा है। जब तक ये कंटिन्यूएशन नहीं देता H4 की तब तक H4 के अंदर भी कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम लोग H1 के अंदर या उससे छोटे टाइम फ्रेम जो कि स्कैल्पिंग या इंटरडे के अंदर आ जाता है उसके अंदर से कोई बाय की एंट्री फाइंड करें और फिर बाय करके हम लोग मजीद ऑल टाइम हाई तक या उससे भी आगे तक प्रॉफिट को जनरेट करें।
तो H4 के ऊपर भी इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। H4 के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटरनल ने एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा ऊपर गया। तो अगर हम लोग H1 के अंदर देखें तो मेरा ख्याल से यही इसका पहला लेवल होगा बाय करने का। जी, बिल्कुल H1 की बात की जाए तो H1 के अंदर वही सेम लेवल जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वो सेम लेवल ही हमारा H4 और H1 के अंदर बाय के लिए भी काम करेगा। ओके, और इस तरफ से ये और ये तो भाई वो सिंपल और बेसिक स्टेप्स हैं। मैं आप लोगों को सिनेरियो ड्रॉ करके दे देता हूँ। अगर मार्केट कल आप लोगों को इस लेवल के करीब मिले और कोई बाय की इंडिकेशन दे तो ये बाय है। अगर मार्केट इससे नीचे वाली लेवल की तरफ मिले और बाय की इंडिकेशन दें तो ये और बाय है मज़ीद। और यहाँ से आप लोगों ने कोई ज़्यादा बड़ी लॉट्स नहीं लेनी है, बिकॉज़ मूव ऑलरेडी मिल चुकी है। मार्केट एक और रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे जा सकती है। और H4 का भी जो लास्ट हाई था उसके करीब है मार्केट। तो इस ज़ोन से पहले पहले आप लोग देख लें। अगर मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं लेती तो फिर मार्केट बाय है, वरना हम लोग इसको भी वेट कर सकते हैं इसके और रिट्रेस होने का। और थर्ड सिनेरियो इज़ ऑलवेज़, मैं हमेशा से बताया हूँ, जैसे ही स्ट्रक्चर रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद उसी ज़ोन से हम लोग सेल करते हैं। बट मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा इतने हाई के ऊपर आप लोग इतना बड़ा रिस्क लें सेल का, और वो भी इतने बुलिश ट्रेंड के अंदर। या यहाँ पे सूडो स्ट्रक्चर बने या यहाँ पे कोई बहुत अच्छी हम लोगों को बाय की एंट्री मिले तो हम लोग बाय ही लेंगे। ये सेल वाला सिनेरियो सिर्फ कुछ सूरत के अंदर है कि मार्केट और रिट्रेसमेंट करने जाती है, और अगर मार्केट और रिट्रेसमेंट करने की तो ये लेवल हम लोगों का नेक्स्ट होगा जहाँ से हम लोगों ने फिर बाय देखी। क्योंकि लेवल मिसिंग है यहाँ पे, दोबारा मार्केट का रीटेस्ट नहीं हुआ। ये भी रिट्रेसमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी H4 के हिसाब से, H1 के हिसाब से एक अच्छी रिट्रेसमेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ तक ही इसको सेल देखेंगे। सेल अभी मार्केट को नहीं देखना, मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और ध्यान से ट्रेड करिएगा, रिस्क अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें, बिकॉज़ मैं हर रोज़ या हर नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने मार्केट के लिए लेके आता हूँ। जब भी मार्केट एक न्यू शेप बनाती है या न्यू स्ट्रक्चर बनाती है, मैं उसको प्रॉपर एनालाइज करके आप लोगों को उसकी उत्तरी बताता हूँ।